हेलो 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 टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू माय चैनल ऑरिजिन ऑफ फिजिक्स हब। यहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स ढेर सारी और इंजॉयमेंट के साथ। तो आई होप आप लोग सही, सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है हमारा, पर देख रहे हो 10 10 10 सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जाना था एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जाना था, और दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए हमने ये जाना था। बट आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया किया जाए तो यार सब्ट्रैक्शन सर होता क्या है पहले? तो सच में क्या दो वेक्टर को घटाना होता है? आज इसका थोड़ा सा पर्दाफाश करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को घटाना है ही। तो सर क्या होता तब? ये फिर टॉपिक कहाँ से आ गया, नाम कैसे पड़ गया इसका, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर? ये हम लोग जानेंगे। थोड़ा सवाल रखना है और सीखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग पहले वाला रिवाइज करना चाहें, अगर पहले वाला थोड़ा सा कुछ रिवाइज करना चाहें, जैसे कि हमने जाना था पैरेललोग्राम लॉ में, जब दो वेक्टर को ऐड जब किया जाता है, जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए, यानी कि वेक्टर ए हो और प्लस वेक्टर बी हो, तो जो रिजल्टेंट आर मिलता है, ये पैरेललोग्राम लॉ से, जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर और एक ये वेक्टर है, मान लीजिए इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है, तो हमें पता है इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ये अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं, इसे एक पैरेललोग्राम से कंप्लीट करते हैं हम इसे, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये इसका डायगोनल बताता है, यानी कि ए बी है तो इसका रिजल्टेंट ये हुआ। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ तो एंगल हमें पता है थीटा है होता है, और ये कुछ ना कुछ यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है। तो इस केस में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो था वो निकाला था। बेसिकली क्या निकाला था? तो हमने ये निकाला था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो थीटा बेसिकली ये 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए था। क्यों सही बोल रहा हूं ना मैं? क्लियर है यहाँ तक? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने जाना था कहाँ से? रिजल्टेंट का फॉर्मूला से। ठीक है, रिजल्टेंट किसका फॉर्मूला? जब जब हमने दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताया था, जब हमने दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताया था, और वही जब दो वेक्टर को, और हाँ, और अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, यानी कि अल्फा बताना है आपको, एंगल बताना है, तो मैंने ये भी बताया था यहाँ पे जो टेन अल्फा निकल के आता है वो आता है, जो टेन अल्फा यहाँ पे निकल के आता है वो आता है बी साइन थीटा ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसके थीटा क्या है? तो एंगल है किसके बीच का सर? दो वेक्टर के बीच का। यहाँ तक क्लियर मेरी बात? तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर अच्छे से? ये हमने जाना था पिछले वाले लेक्चर से। बट आज हम लोग जानने वाले हैं, तो ये हमने कब निकाला? जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए, जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए। बट आज हम लोग दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन नाम का कुछ है नहीं। इसमें भी हम लोग सब्ट्रैक्शन बोले तो सर क्या? तो सब्ट्रैक्शन बोले तो यानी कि इस बार हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, यानी कि वेक्टर ए हो और दूसरा ए में बी को घटाना हो, तब देन कुछ रिजल्टेंट आए हमारा, कुछ रिजल्ट आए हमारा। यही क्या सब्ट्रैक्शन और वेक्टर क्या इसी से रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एकदम करेंगे सर। लेकिन क्या सच में ये करना यही सही है? सब्ट्रैक्शन और वेक्टर को इसी तरह समझा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। अब और मैं इसे थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ऐड ही करने वाले हैं। अभी इस बार भी हम लोग ऐड ही करने वाले हैं। तो सर एडिशन में क्या पैरेललोग्राम यूज करेंगे? हाँ करेंगे ना। तो सर ऐड क्यों बोल रहे हो आप? यहाँ तो हम सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हाँ सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सर कैसे? समझ में नहीं आ रहा। ऐड कर रहे बोल रहे हो, सब्ट्रैक्ट बोल रहे हो, ऐड बोल रहे हो, सब्ट्रैक्ट बोल रहे हो। देखिए, क्या मैं इसे इसे ऐसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट। सोच के देखिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मुझे पता प्लस माइनस देन माइनस होता है, तो ओवरऑल मैं बोल रहा हूं यही, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट। हाँ सर, ये बात तो सही है। ओ, यानी कि ए वेक्टर में इस बार हम जोड़ रहे हैं किसको? माइनस बी वेक्टर को, यानी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ाया था आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो वैसे वेक्टर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो ये पूरा माइनस भी समझिए एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है और जिसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं। क्या बात सही है सर ये? हाँ एकदम सही है।
क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आई अच्छे से? और समझे तो इसको समझना स्टार्ट करें। क्लियर है ना मेरी बात यहाँ तक? अच्छा मैं बता दे रहा हूँ कि अभी क्या लिखा हमने, जैसे कि ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसे ऐसे मत समझिए, इसे ऐसे समझिए कि ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर, और ये हमें रिजल्ट मिलेगा। यानी कि हमने ए वेक्टर में इस पर माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, और माइनस बी जस्ट लाइक क्या, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी हमने एक नेगेटिव वेक्टर को ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं। देन इसका नाम पड़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन जैसे लगता है, और लगता ही है, यह माइनस सिंबल है, लेकिन हम लोग बेसिकली देखा जाए तो इसका जो मेन मोटो है वो एडिशन ही है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए हम लोग का टॉपिक। तो अब इसका भी रिजल्ट निकाल लें, इसका भी मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का बेसिकली क्या होता है। तो हाँ सर, पता करते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इरेजर इरेजर इरेजर। तो ये हमने जाना था पिछले वाले लेक्चर से ना, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये सब जान चुका था, ये सब सारा टॉपिक पढ़ा था। अब हम लोग बेसिकली करने वाले हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो हमें जो भी रिजल्ट दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर फिर से ए है, यानी इसका लेंथ ए बता रहा है। अच्छा आपको तो पता ही होगा ना कि अंडर रूट जब मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये जो आप देख रहे हो ए बी रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट का आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये बेसिकली लेंथ है, वेक्टर का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी बोल दिया मैं पहले, वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए वेक्टर ए का लेंथ है ए, और इस बार रहा ये हमारा बी वेक्टर, क्योंकि इसे मैं अगर ऐसे बनाऊंगा तो और अच्छा लगेगा आपको। एक मिनट, ठीक है, और ये एक मिनट, ठीक है, और ये कुछ एंगल थीटा है। ठीक है, क्या है, एंगल थीटा है। हमने इसका लेंथ रखा ए और इसका रखा बी। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि अगर मैं सोचिए, अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर इस वेक्टर को जस्ट इसको पलट दिया जाए, जस्ट एकदम ऑपोजिट कर दिया जाए, एकदम जस्ट ऑपोजिट बोले तो ऑपोजिट, बोले तो ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट कर दिया जाए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए सर, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा? तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा सर, ये ऐसा हो गया तो ये बी ना होके क्या हो जाएगा, माइनस बी। कोई प्रॉब्लम वाली बात? हाँ, नो सर, अब तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। यहां से क्या क्रिएट करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट कहां से आता है, डायगोनल से। कहां से आता है सर, डायगोनल से आता है सर। कहां से आता है सर, इसका डायगोनल कौन बताता है, रिजल्ट बताता है। इसका रिजल्ट डायगोनल क्या बताता है, रिजल्टेंट, यानी कि ये आर बताएगा हमारा। ओ हो, ऐसा है क्या सर? अच्छा, यहां तक क्लियर है मेरी बात? तो एक तरह से सर एंगल कितना बन रहा है आप ये बता सकते हो मुझे, ए और माइनस बी के बीच में, क्योंकि उसी के बीच में तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो अगर ये थीटा है तो जस्ट मैं इसको अपोजिट किया हूं, तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं ये वाला जो एंगल है ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। और नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ए और जस्ट इसके ऑपोजिट में रखा, तो अब ये वाला एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री है, तो पूरा को प्लस कर दीजिए ना, 180 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर में क्या है, प्लस थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 180 डिग्री बचा। तो ये टोटल 180 डिग्री है कि नहीं, है कि नहीं? आई बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है, बोलते जाइएगा। हाँ 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 हाँ, सो तो नहीं रहे हो? ओ पिंटू पिंटू, ओ पिंटू, सो मत। राजू, बबलू, सौरभ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, ये सब कॉमन नेम है, बहुत ज्यादा मिलता है। सौरभ, SHOURAB, फिर SOURAB, और फिर और पता क्या, एक सौरभ को कितने तरह से लिखा जाता है भाई, सौरभ सौरभ ही जाने।
ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये एंगल कितने बनेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो हमें पता पढ़ा है पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा। रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा, कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। तो हमने अभी पढ़ा सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ऐसा क्या, तो अगर मैं इस बार जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये जो थीटा है सर ये क्या है, तो थीटा ए और बीच का एंगल है। तो इस बार ए और माइनस बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो क्या आएगा सर हमारा रिजल्ट, क्या आएगा सर, क्या आएगा। तो इस बार आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। क्या होता है, माइनस cos थीटा। याद रखिएगा सर। तो ये अब हमारा रिजल्ट जो निकल के आएगा ना, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओ हो, क्या रिजल्ट आया है, दिल को छू गया हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है यहाँ पे सर, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद रखिएगा, ए माइनस बीच करने बोले तो आपको यही करना है, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, हाँ बोलिए, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हमने निकाला था ये डायरेक्शन भी निकाला था, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या सर, मान लीजिए यहाँ से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। कहाँ से सर, कहाँ से बताइए तो एक बार, कहाँ से बता रहे हैं। मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्फा। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस बार थीटा क्या पुट करना है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री, यहाँ पे मैं दो वैल्यू लिख दे रहा हूँ साइड में कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा जब 180 वाले केस में साइन चेंज नहीं होता, याद रखिएगा 180 वाले केस में साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन का तो साइन हो जाएगा और कॉस का भी कॉस हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। क्या होता है, माइनस cos थीटा। और sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ओवरऑल क्या होगा, कहाँ लिखूं मैं, यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा b sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा ना, तो यह रहने दीजिए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। ये हमारा आ गया रिजल्ट किसके, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसा लगा, क्लियर है मेरी बात, पक्की बात। और तो अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किसका है, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। याद रखिएगा इसके एक रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला है। तो ओहो हो सबट्रैक्शनल वेक्टर का हमने जाना रिजल्टेंट क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, स्पेशल केस अपना देख लीजिएगा, कितना बार बताएं उसमें हमने दिखाया आपको कि दो वेक्टर जब 90 डिग्री हो, जब 0 डिग्री हो, जब 180 डिग्री हो, तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ध्यान समझ क्लियर है यहाँ तक। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है हम लोग को पता चला कि होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब दो वेक्टर को प्लस किया जाए और जब दो वेक्टर को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस समय रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। खाली प्लस माइनस का
खेल है, और थीटा क्या है, एंगल है, किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। फिर हमने देखा डायरेक्शन पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सर, तो अल्फा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए पता लगाना है, तो टेन अल्फा इक्वल टू जहां जहां थीटा है वहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा पुट करना है आपको, और देन आपको लगाना है, और आपके सामने रिजल्ट क्या आएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई, पक्की बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ 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 हाँ, क्लियर है सर। तो जब क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले इस पे बेस्ड तो मजा आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ है, नीट में आया था एक बार, बहुत 2006 का क्वेश्चन था, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम का है आपका। ठीक है, तो देखा जाए थोड़ा सा क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन तो बताइए। क्वेश्चन बोलता है टू वेक्टर, क्या बोलता है, टू वेक्टर, ठीक है, सिंपल सा टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, और सच दैट किस प्रकार से है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन अगर आपको हम दे दें तो भाई ए में 0 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 360 डिग्री। तो देखते हैं, दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का क्रम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जाना था, इसे भी दोनों पैरेललोग्राम लॉ से निकाले थे हम लोग, देखे थे। तो इसका क्या निकाले थे सर, इसका आपने ये निकाला था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये निकाला था। और इसका क्या निकाला था सर आपने अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर रूट खत्म तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कटा ए स्क्वायर स्क्वायर कटा बी स्क्वायर खटा, ये और ये कैंसिल, और बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 2ab जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 और मिलकर हो जाएगा 4ab cos थीटा, 2 रुपया प्लस 2 रुपया मिलके 4 रुपया, अरे 2ab cos थीटा प्लस एक आम मिलके कितना आम, 2 आम, दूसरी तरह 2 आम मिलके 4 आम, तो 2ab cos थीटा और प्लस 2ab cos थीटा मिलके 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 0। तो ए इक्वल टू तो 0 हो नहीं सकता, बी इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। देखिए यही ना बोल रहा है, ये ए इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ए इक्वल टू 0 मतलब क्या, वेक्टर है नहीं आपके पास, 0 वेक्टर है, तो ऐसा थोड़ी ना है नहीं, कुछ लेंथ है ही है भाई, दिखता ही। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 0, और 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बोलो बोलो बोलो, cos 90, तो थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट है, सी वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा ये था छोटा सा क्वेश्चन हमने, और देंगे आपको, बोला तो मैं वेक्टर का टॉप क्वेश्चन लाऊंगा लास्ट वाले लेक्चर में, जिसमें कि सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितना भी शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे अच्छे से, और देन हम लोग उसे बनाएंगे। तो आई होप तैयार आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये सबट्रैक्शन और वेक्टर क्लियर हुआ होगा, और कैसे बनाया जाए सर वो भी क्लियर हुआ होगा, एडिशन को भी देखिए और देन सबट्रैक्शन को भी देखिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन फिर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।